हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों से डिस्कस किया था एवेज ग्रुप के बारे में, जो कि वर्ड्स का ग्रुप था। ठीक है, उसके फीचर्स बताए थे एवेज ग्रुप के। इसके बाद आपको मेमेनिया ग्रुप स्टार्ट किया था और इसमें बताया था कि जो मैमल्स होते हैं वो एवरीवेयर यानी कि हर जगह पाए जाते हैं। ओके, जैसे पोलर बियर आपको बताया था बड़ी ठंडी जगह पर पाया जाता है। कैमल डेजर्ट वाले एरिया में पाया जाता है। मोल्स आपके ग्राउंड के नीचे रहते हैं। वेट्स जो होती है चमगादड़ वो गुफाओं में रहती है। ठीक है, और आकाश में भी उड़ती है। डॉल्फिन आपको बताया था जो होती है वो ओशंस में रहती हैं। फिर उसके बाद फीचर्स बताया था, तो फीचर्स पे वीडियो स्टॉप हो गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में फीचर्स को कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहे। तो मेमेलिया में आते हैं। फीचर्स हेडिंग आपने डाली थी और लास्ट वीडियो में पॉइंट राहुल सर लिखवा चुके थे कि मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स जो होते हैं उन एनिमल्स का जो खून होता है वो गर्म होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। उनके शरीर पर हेयर्स होते हैं, यानी कि हम लोग भी, इंसान भी, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी किस में आते हैं? मैमल्स में ही आते हैं। मैमेलिया में रखे गए हैं। दे हैव हेयर्स। क्या रखते हैं वो? एक तो उनके हेयर्स होते हैं। ठीक है, विच वेरी, जो कि क्या होता है, मतलब उनके शरीर पर यह बोल सकते हैं वो हेयर्स रखते हैं, जो कि मतलब ज्यादातर जो स्पीसीज है, मोस्टली स्पीसीज में वो पाए जाते हैं। विच वेरीज, ये बोल सकते हैं वेरी ग्रेटली, या आप लिखिए विच, एक सेकेंड, विच वेरीज, VARIES, वेरीज। ठीक है, ग्रेटली। और मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं कि मतलब वो ज्यादातर स्पीसीज में पाए जाते हैं। अमोंग स्पीसीज, SPECIES। ओके, तो दे हैव हेयर, उनमें हेयर होते हैं। विच वेरीज ग्रेटली अमोंग स्पीसीज। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। चैम्बर की हम बात करें, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, वो कैसा हार्ट रखते हैं? 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट रखते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी 4 चैम्बर्ड होते हैं। ओके, और ज्यादातर जो होते हैं या हम बोल सकते हैं स्वेट ग्लैंड उनमें होती है, यानी कि हमारे भी पसीना बाहर निकलता है। तो मोस्ट ऑफ देम इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, डी में, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर उनमें से। क्या लिखा? मोस्ट ऑफ देम हैव स्वेट ग्लैंड्स, SWET। स्वेट ग्लैंड्स का मतलब है श्वेत ग्रंथियां, यानी कि जो पसीना बाहर निकलता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनमें। और मेमली, और सबसे खास बात, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। ओके, तो दे हैव मेमेम्ब्री, यानी कि MAMMARY, मेमेम्ब्री ग्लैंड्स। अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनमें क्या होती है, यानी कि दूध के प्रोडक्शन के लिए, फॉर द प्रोडक्शन, क्या लिखा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? दे हैव मेमेम्ब्री ग्लैंड्स। क्या लिखा? दे हैव मेमेम्ब्री ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, अपने बच्चों के पोषण के लिए। तो दे हैव मेमेम्ब्री ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश NOURISH, टू नरिश देयर वंस, देयर यंग वंस बोल सकते हो, या देयर यंग वंस से लिख दीजिए आप, देयर यंग। ठीक है, अपने बच्चों के लिए। तो अपने बच्चों के नरिश का मतलब पोषण के लिए उनमें क्या होती है? प्रोडक्शन के लिए ये मेमरी ग्लैंड्स होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये बताने वाले राहुल सर की मोस्ट ऑफ द, बोल सकते हैं जो मैमल्स होते हैं, ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट मैमल क्या होते हैं? फैमिलियर होते हैं, हमारी तरह, टू अस। ठीक है, हमारी तरह कैसे होते हैं? फैमिलियर होते हैं। तो मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू अस। और क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस। क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? यंग वंस, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। ओके, यंग वंस। ठीक है,
बहुत कम होते हैं जो उनमें अंडे देते हैं, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बहुत कम है जो अंडे देते हैं। ओके, जैसे कंगारू, ठीक है, अपने बच्चों को जन्म देता है, आपको भी पता है। अब इसके एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसी के आगे लिखवा दूं या नेक्स्ट पॉइंट पे लिखवा दूं। एग्जाम्पल तो क्या हो गया, एक तो व्हेल हो गया, ठीक है, बैट, चमगादड़ भी इसी में आती है, ह्यूमन बींग्स आते हैं इसमें, हॉर्स आता है, लॉयन आता है, ज्यादातर इसी में आते हैं, हॉर्स, लॉयन। ओके, जो बच्चों को जन्म देते हैं, रैबिट पता है आपको, टाइगर पता है आपको, टाइगर, रैबिट। ओके, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस या ह्यूमन बींग्स, ओके, सब इसमें आते हैं। तो वेल हो गया, वैट हो गया, हॉर्स हो गया, लॉयन, टाइगर, रैबिट इसी में आते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है आपके चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। ओके, राहुल सर की तरफ से चैप्टर 7 कंप्लीटेड, ठीक है, हैज कंप्लीटेड बाय राहुल सर। ओके, चलें, तो राहुल सर की तरफ से चैप्टर जो 7 था आपके वो कंप्लीट होता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम चैप्टर, आप लोगों के मैं आपको बता दूं चैप्टर 6 स्टार्टिंग में टिश्यू वाला आप लोगों को रीड करवाया था, लिखवाया था राहुल सर ने, कंप्लीट करवा दिया था। चैप्टर 5 भी इसके बाद कंप्लीट हो गया, जो कि शेल से रिलेटेड था। और चैप्टर 7 यानी कि बायोलॉजी के, ओके, बायोलॉजी के आप लोगों के जो चैप्टर है, चैप्टर 6, 7 और 5, ओके, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा है आपके चैप्टर 13, 14, 15। तो चलते हैं चैप्टर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आए समझ में? तो स्टार्टिंग में बायोलॉजी का चैप्टर 6 आपको रीड करवा दिया कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोगों के। फिर देन 5 करवाया था, इसके बाद चैप्टर 7। तो आज की वीडियो में ये चैप्टर 7 तो होता है यहाँ पर मेमेलिया पर जाकर स्टॉप, ठीक है, यही आपके चैप्टर की लास्ट लाइन थी और यहाँ पर आके चैप्टर 7 खत्म होता है। ओके, चलें आगे बात करेंगे चैप्टर 13, जो कि हमारी बीमारियों से रिलेटेड है कि हम कैसे बीमार हो जाते हैं। ठीक है, हम कैसे बीमार हो जाते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद चैप्टर का नाम हम लोग डाल देते हैं। ओके, इसको रफ कर देते हैं। हाँ जी, चैप्टर का नाम डाल लीजिए, चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, हम बीमार कैसे हो जाते हैं।